इंडिया की 2025 की अवैध इमिग्रेशन पर पुशबैक पॉलिसी एजुकेटर्स के लिए पूरा एनालिसिस। अवैध इमिग्रेशन, खासकर बांग्लादेश और म्यांमार, रोहिंग्या से इंडिया में हमेशा से एक पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यू रहा है। हिस्टोरिकली बॉर्डर वाले इलाके जैसे असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा माइग्रेशन देखी गई है, जिससे डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स पैदा हुए हैं। 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम टेरर अटैक, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, उसे एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जिसने सरकार के अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को पहचानने और डिपोर्ट करने के इरादे को तेज कर दिया। सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक अवैध माइग्रेंट को एक ऐसा विदेशी मानता है जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बिना आता है या परमिटेड टाइम से ज्यादा रुकता है। तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, जो मार्च 2025 में पास हुआ था, वो बेसिकली फॉरेनर्स को लीगल रेसिडेंट्स, टूरिस्ट्स, रिफ्यूजीज और अवैध माइग्रेंट्स में क्लासिफाई करता है। यह डिजिटल वीजा ट्रैकिंग और बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स भी इंट्रोड्यूस करता है, और हां, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपोर्टेशन को तेज करने के लिए ओवरराइडिंग पावर्स देता है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम टेरर अटैक। फिर 10 मई 2025 को असम के चीफ मिनिस्टर ने मास पुशबैक प्लान्स अनाउंस किए। 16 मई 2025 तक फ्रंटलाइन रिपोर्ट करता है कि इंडिया ने पुशबैक स्ट्रेटेजी अपना ली है। 19 मई 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक डायरेक्टिव इश्यू किया, जिसमें उनसे अवैध इमिग्रेंट्स को हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्सेस बनाने को कहा गया। फिर 25 मई को 160 अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को इंडियन एयरफोर्स के जरिए डिपोर्टेशन के लिए अगरतला ले जाया गया। 25 मई को ही शोना बानू, जो एक इंडियन सिटीजन थी, के गलत डिपोर्टेशन की खबर आई। 5 जून 2025 को बीबीसी ने गलत डिपोर्टेशन की रिपोर्ट की, जिसमें रहीमा बेगम भी शामिल थी। और आखिर में 12 जून 2025 को विकिपीडिया गलत डिपोर्टेशंस को कंफर्म करने के लिए अपडेट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 19 मई 2025 को एक डायरेक्टिव जारी किया। इसका मुख्य उद्देश्य हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्सेस या एसटीएफ स्थापित करना है। उनका काम 30 दिनों के भीतर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों की पहचान करना, उन्हें हिरासत में लेना और उन्हें वापस भेजना है। तो जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो यह सब इस बारे में है कि सेंट्रल एजेंसियां जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बीएसएफ, असम राइफल्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे आईबी के नाम से भी जाना जाता है, कैसे मिलकर काम करती है। लोकल पुलिस, आप जानते हैं, ऑपरेशंस को सपोर्ट करने, डेटा वेरीफाई करने और माइग्रेंट्स को डिटेन करने में एक खास रोल निभाती है। अब जब डिपार्टमेंटल रिस्पांसिबिलिटीज की बात आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या एमएचए डायरेक्टिव्स जारी करती है, स्टेट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करती है और डिपोर्टेशन प्रोसीजर्स की समीक्षा करती है। इंडियन एयरफोर्स या आईएफ कभी कभी डिटेन किए गए लोगों को ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे उदाहरण के लिए गाजियाबाद से अगरतला की फ्लाइट्स पर। स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स और स्पेशल टास्क फोर्सेस या एसटीएफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आइडेंटिफिकेशन और डिटेनमेंट संभालते हैं, रेड्स करते हैं, बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करते हैं और लोकल इन्फॉर्मर्स के साथ काम करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो या आईबी आइडेंटिटीज को क्रॉस चेक करती है, इंसर्जेंसी से संभावित लिंक ढूंढती है और अवैध एंट्री रूट्स के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर नजर रखती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बीएसएफ इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करती है, अवैध क्रॉसिंग को रोकती है और फिजिकल पुशबैक ऑपरेशंस में भी मदद करती है। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड कोस्टल एंट्री रूट्स की निगरानी करती है, उदाहरण के लिए वेस्ट बंगाल के सुंदरबन इलाके में, और समुद्री रास्ते से होने वाले माइग्रेशन के लिए वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करती है। फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस या एफआरआरओ वीजा और एंट्री डेटा मेंटेन करती है, उन फॉरेनर्स को फ्लैग करती है जो ज्यादा रुक गए हैं, और डिपोर्टेशन पेपर वर्क संभालती है। और आखिर में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या एमआईए बांग्लादेश को डिपोर्टेशंस के बारे में इन्फॉर्म करती है
और किसी भी डिप्लोमेटिक फॉलआउट या ह्यूमैनिटेरियन कंप्लेंट्स को मैनेज करती है। तो कुछ गंभीर इश्यूज और कंट्रोवर्सीज हैं, खासकर गलत डिपोर्टेशंस को लेकर। उदाहरण के लिए शोना बानू जो 58 साल की हैं और बारपेटा असम से हैं, उन्हें बंदूक की नोक पर बॉर्डर पार धकेल दिया गया था, लेकिन बीबीसी के अनुसार 4 दिन बाद वापस आ गईं। और फिर रहीमा बेगम हैं, एक और इंडियन सिटीजन जिन्हें गलत तरीके से डिपोर्ट किया गया था, जैसा कि 12 जून को विकिपीडिया पर अपडेट किया गया था। ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन डिपोर्टेशन से पहले ठीक से वेरीफाई न करना, आरोपी व्यक्तियों को कोई लीगल रास्ता न देना, वकील, परिवार को सूचित न करना या लोकल इंक्वायरी रिपोर्ट्स की गैर मौजूदगी, ये कुछ बहुत ही गंभीर चिंताएं हैं जो आप जानते हैं अक्सर अननोटिस्ड रह जाती हैं। सिविल सोसाइटी और मीडिया का रोल। सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वे जुडिशियल ओवरसाइट की मांग करते हैं, संदिग्ध माइग्रेंट्स के लिए लीगल एड की मांग करते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए गलत कार्यों को उजागर करते हैं। बीबीसी, दी हिंदू, नॉर्थ ईस्ट टुडे और फ्रंटलाइन जैसे मीडिया आउटलेट्स ने गलत डिपोर्टेशन के मामलों को सामने लाया है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट्स पर अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने का दबाव पड़ा है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस माइग्रेंट राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं, जो ईमानदारी से बहुत जरूरी है। सिटीजन्स की जिम्मेदारी। आम नागरिकों को अवैध गतिविधि की रिपोर्ट सम्मानपूर्वक करनी चाहिए और सतर्कता या परदेशियों से नफरत करने से बचना चाहिए। कम्युनिटी लीडर्स। आप जानते हैं, लोकल अधिकारियों और कमजोर समुदायों के बीच संवेदनशीलता से मध्यस्थता कर सकते हैं। टीचर्स और एजुकेटर्स, उन्हें संवैधानिक अधिकारों, कानूनी ढांचों और मानवीय नैतिकता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। और मीडिया उपभोक्ताओं के तौर पर झूठी या सांप्रदायिक कहानियों को आगे बढ़ाने से पहले तथ्यों को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तो लेजिस्लेटिव सपोर्ट की बात करते हैं। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 में कुछ खास प्रोविजंस हैं। यह अवैध माइग्रेंट्स को साफ तौर पर डिफाइन करता है, फास्ट ट्रैक फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स स्थापित करने की शक्ति देता है, वीजा एक्सपायरी से डिजिटल आईडी लिंकेज को सक्षम बनाता है और अवैध माइग्रेंट्स को पनाह देने के लिए पेनाल्टीज भी शामिल करता है। अब एथिकल और ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस पर आते हैं। ड्यू प्रोसेस बहुत जरूरी है। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को अपनी पहचान साबित करने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही बच्चों और महिलाओं को उचित देखभाल या निगरानी के बिना उनके परिवारों से अलग नहीं किया जाना चाहिए और बेशक मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए डिपोर्टेशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का पालन करना चाहिए। आखिर में मई 2025 की पुशबैक पॉलिसी आतंकवाद और अवैध इमिग्रेशन के जवाब में एक सख्त नेशनल सिक्योरिटी स्टैंड को दिखाती है। लेकिन आप जानते हैं, इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस जैसे गलत डिपोर्टेशन वास्तव में मजबूत ओवरसाइट, पारदर्शी प्रक्रियाओं, कानूनी सहायता तक पहुंच और सटीक पहचान वेरिफिकेशन की जरूरत को उजागर करते हैं। सजेस्टेड रीडिंग और रिसोर्सेज के लिए आप द हिंदू का 160 बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के डिपोर्टेशन पर लेख, बीबीसी की असम की महिला को बांग्लादेश धकेलने की कहानी, इंडिया टुडे का इमिग्रेशन बिल 2025 का एक्सप्लेनेशन, विकिपीडिया का इंडिया में अवैध इमिग्रेशन पर पेज और 19 मई 2025 के डायरेक्टिव पर एमएचए की प्रेस रिलीज देख सकते हैं।